नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नदियों का तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूं, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। इस वीडियो में आपके लिए ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में मैं बात करूंगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध है कि लाइक ज़रूर कर ले अगर अच्छी लगे, और जो पहली बार आए हैं एटलीस्ट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो आपसे अनुरोध है कि ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ब्रह्मपुत्र किस देश में नहीं बहती? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। चाइना जो तिब्बत इस वक्त चाइना का पार्ट है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये भारत में एंट्री करती है, भारत में एंट्री करने के बाद ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इतना आपको याद रखना है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि चाइना आंसर इसका नहीं है, क्योंकि इसने बोला नहीं। कहाँ नहीं बहती है? इंडिया में भी बहती है, बांग्लादेश में बहती है। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? भूटान। आपको इतना याद रखना है। यहां पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि देखिए यहां से निकल रही है, चाइना का पार्ट है, ये भारत है और ये बांग्लादेश है। भूटान तो इतना है, वहां कहां बह रही है ये? तो आपको ये याद रखना है, 3 देशों में ये बहती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल बताइए। मतलब ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? बताया तो मैंने आपको कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो आंसर आपके लिए ये हो जाएगा। और विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी यहीं से निकलती है। और त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपको टाइप करना है कमेंट में कि कौन सी नदी यहां से निकलती है। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। चलिए मैं लास्ट में वीडियो के बताकर आपको इसका जाऊंगा कि यहां पर कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि चाइना में 1625 किलोमीटर बहती है, और फिर भारत में आ जाती है। भारत में 918 किलोमीटर बहती है, और फाइनली फिर बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बांग्लादेश की आप बात करें तो 354 किलोमीटर के आसपास बहती है। चाइना में इसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में कहते हैं यरलुंग और सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है तो कहते हैं दिहांग। आप देख रहे होंगे। और असम में जब ये एंट्री करती है तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। मतलब असली नाम इसका यहां पड़ता है जो हम नॉर्मली जानते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री कर गई, बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद इसे जमुना कहते हैं, और गंगा रिवर के साथ जब ये मिल जाती है तो इसे मेघना कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण भी करती है। आपको ये भी याद रखना है। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं है? मतलब बताना है कौन सा नाम नहीं है। मतलब कौन कौन से नाम मैंने आपको बताया? यरलुंग बताया, चाइना में यरलुंग और सांगपो कहा जाता है। सांगली तो मैंने आपको नहीं बताया, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन रुकते हैं अभी। दिहांग तो मैंने बताया आपको, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। और जमुना बांग्लादेश में जब एंट्री कर जाती है तब कहते हैं। देखिए जितनी बार आप पढ़ेंगे एक चीज को, आपको याद होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो आपसे अनुरोध है कि स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, ठीक है, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन आसानी से मिल पाए जो मैं देना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। गंगा से मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? मैं आपको बता चुका हूं। बहुत कंफ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन अगर आप ज्यादा बार सुन रखे होंगे या फिर ज्यादा बार पढ़ रखे होंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। मैं दोबारा बताता हूं। चाइना में इसे यरलुंग और सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको जमुना कहते हैं, और जब गंगा के साथ मिल जाती है इसको मेघना कहते हैं। तो आपका आंसर मेघना हो जाएगा, आपको याद रखना। अच्छा, पद्मा किस नदी का नाम है आप बताइए? पद्मा किस नदी को कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ब्रह्मपुत्र नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है?
तो आपको आंसर यहाँ पे लगा हुआ है दामोदर, क्योंकि ये तो भैया इंडिया में ही बहती है। इंडिया में बहने के बाद उसके बाद बांग्लादेश में नहीं जाती है ना। अब चलिए मैं आपको ब्रह्मपुत्र की बताता हूँ। तीस्ता होगी, सुअरसुनी होगी, लोहित होगी, इस तरीके से। लेकिन मैं और बताता हूँ, ये लीजिए, ये मान लीजिए ब्रह्मपुत्र बह रही है, तो इस तरफ से तीस्ता बहती है, इस तरफ से मानस बहती है, इस तरफ से दिबांग बहती है, और इस तरफ से कामेग बहती है। अगर सुअरसिनी की बात की, सुअरसिरी की बात की जाए तो यहीं से बहती है। अब इधर से इस तरफ से देख लेते हैं, लोहित बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो लोहित यहीं से बहती है, मतलब पूर्वी भाग से बहती है। और बराक भी पूर्वी भाग से बहती है। और दिबांग आप याद रखिएगा, दिबांग भी पूर्वी भाग से बहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में अंतर बताइए, कौन सी नदी पूर्वी भाग से और कौन सी नदी पश्चिम भाग से बहती है। यहां पर मैंने आपको कलेक्शन दे रखा है कि कौन कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए, तीस्ता, सुअरसिरी, लोहित, कमेंग, बराक, कपिली, मानस और दिहांग आपको याद रखना है। दिहांग इसका नाम भी है, ब्रह्मपुत्र का दिहांग खुद भी नाम है, तो आपको यह भी याद रखना है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिनी ओर से बहती है? देखो, ब्रह्मपुत्र के दो पार्ट मैंने आपको बता दिए कि एक तो ये हमारा है दाहिना और ये हमारा है मैं हिंदी में लिखता हूं, माफ कीजिएगा, ये लीजिए, ये हमारा है दाहिना और ये हमारा है बायां। तो यहां से बोला जा रहा है यहां से कौन कौन सी नदी बहती है। तो देखो, मैंने आपको मानस बताया, तीस्ता बताया और कमेंग बताया। तो ये तीनों नदी मैंने यहीं से आपको बताई थी। अच्छा, इधर से मैंने कौन कौन सी बताई? तो चलिए मैं अब बाएं तरफ से आपको बताना शुरू कर रहा हूं। लोहित, बराक और दिबांग, ये तीन नदियां हैं जो आपके बाएं ओर से बहती हैं, ब्रह्मपुत्र के बाएं ओर से बहती है, माफ कीजिएगा। चलिए, यहां पर मैंने एक मैप लगा रखा है जो मुझे मिला। देखिए, आप देख रहे होंगे तीस्ता, ये बायां, ये हमारा दायां जगह है और ये हमारा बायां है, ठीक है। देखिए, दाएं से कौन कौन सी तीस्ता है, ये संकोच है, मानस है जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है, मानस इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सुअरसिरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इधर से, तो देखिए दिबांग, लोहित और अगर और इंपॉर्टेंट की बात कर ली जाए तो कपिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है और धसिरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन लोहित आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपिली इधर से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की किस सहायक नदी को खून की नदी कहा जाता है? देखिए, क्यों मैं आपको बोल रहा था लोहित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक सब नाम भी है, खून की नदी। खून की नदी किसे कहा जाता है? लोहित को। आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए आंसर लगा हुआ है, मैंने फिर से दोबारा से आपको बताया। तीस्ता, मानस, सुअरसिरी, ये तीन इस तरफ से आप दाएं तरफ से याद कीजिए और इस तरफ से दिबांग, लोहित और एक और है हमारी कपिली, इधर से तीन याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा। पेपर में आप आंसर लगा देंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? देखिए, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं समझ आ रही थी, लेकिन आपने एक सुना होगा मानस, मानस नदी इससे मिलती है ना, तो वही उसी के नाम पर क्या असम में है। असम में एक हमारा माजुली, कौन सा दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा, आइलैंड माजुली, जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवर आइलैंड। बहुत सारे लोग कभी कंफ्यूज जाएंगे ग्रीनलैंड में, मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है? असम में है, उसे कहते हैं माजुली, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि माजुली के बारे में जरूर दिखा रखा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, और यहाँ पे आप देखें माजुली, ये दिख रहा है, यहाँ असम में माजुली है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है? अब ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने अलग कर दिया, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि नहीं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए आप बताइए, अगर आपको मालूम है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ 5। अगर आप चाहेंगे तो पड़ोसी राज्यों के भी मैं आपके लिए कि कितने राज्यों से जुड़े हैं और कौन कौन से, वो आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, जल्द बना दूंगा मैं। 5 आपका आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है, अब मेघालय जुड़ा हुआ है, असम थोड़ा सा इधर जुड़ा हुआ है, और इधर त्रिपुरा जुड़ा हुआ है, और
इधर ये हमारा मणिपुर जुड़ा वो ये मणिपुर नहीं, मिज़ोरम है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मिज़ोरम है। तो इतने हमारे एरिए जुड़े हुए हैं। 5 में मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा सही सा मैप यहाँ लगाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 5 मैंने आपको बता दिए। दोबारा से बता दूँ, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, इधर क्या कहते हैं मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मणिपुर हो गया। अरे मणिपुर, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो मैंने आपको बताया यरलुंग कहाँ पर है, चाइना में, और सांगपो कहाँ पर है, ये भी चाइना में है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर है, असम में है। तो दिहांग कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है कि कम समय में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, तो आपसे अनुरोध है कि अब लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी देनी है कि भैया ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे बनाओ, तो मैं उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस तरीके की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।